हेलो, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है और पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर, और उससे पहले मैंने बहुत एक्सटेंसिवली उसकी थ्योरी को भी समझाया था कि किस तरह से हम लोग थ्योरी समझ सकते हैं, उसके फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की। तो आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, जो अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ द पॉइंट्स A61, B82, C94 एंड D P3, चार पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये जो हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। और फिर कह रहा है टेकन इन ऑर्डर, इनको किस में लिया गया है, ऑर्डर में लिया गया है, मतलब ये एक ऑर्डर में ही चलना है, ए के बाद बी है, सी है और फिर डी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इसको वैल्यू ऑफ पी चाहिए, यानी कि इसको यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ पी हमें बताना है यहाँ पे कि क्या होगा। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा जो कि आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पहले मैं डायग्राम बना करके इसको आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब इसका जो ए पॉइंट है वो ये बी पॉइंट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ए है वो है 6 1, ये जो पॉइंट है ये है 8 2, ये मेरे पास सी पॉइंट है 9 4, और ये मेरे पास जो पॉइंट है डी, ये है P3। हमें ऑर्डर में ही लेना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें इस चीज़ की कमांड दी हुई है। आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो हमने डायग्राम बनाया, तो हमें ABCD दिए गए हैं, हमने डायग्राम बना लिया, तो अब हमें इसके अंदर गिवन वगैरह के अंदर सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमें लिखना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ P। हमें P की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। अब पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, इस पी की वैल्यू को निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल ट्रिक जो होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं ये डायगोनल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये जो ओ पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि AO जो है वो OC के इक्वल होगा, दोनों बाइसेक्ट करते हैं। और ये जो OD होगा ये किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। यानी कि O यहाँ पे क्या है, इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। तो वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एज, तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है O इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स का O क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे जो O की वैल्यू है, अगर मैं AC से निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल होगी, किस, अगर मैं BD को लेकर के क्या करता हूँ, O के मिड पॉइंट की वैल्यू निकालता हूँ। तो यानी कि हम क्या करेंगे कि हम दोनों डायगोनल्स से लेंगे वैल्यू ऑफ O, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, AC एस डायगोनल। AC को मैंने क्या लिया हुआ है, AC एस डायगोनल लेकर के, ये किसके इक्वल होगा, दोनों का ये इक्वल होगा कोऑर्डिनेट ऑफ O व्हेन BD एज डायगोनल। BD भी क्या है यहाँ पे, डायगोनल है। दोनों के दोनों के वैल्यू से क्या आना चाहिए, O का सेम कोऑर्डिनेट आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, कि किसी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अरे किसके इक्वल होंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको x3 और x4 ले रहा हूँ, तो x3 प्लस x4/2 और y1 y3
प्लस y4 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये क्या हो सकते हैं। अब आप देखिए, जब मैंने AC को डायगोनल लिया है तो AC को डायगोनल लेने में मैंने इसको x1 y1 लिया है और इसको क्या लिया है मैंने x2 और y2 ले लिया है। जब मैंने BD को डायगोनल लिया है तो मैंने क्या लिया है, इसको x3 लिया है, इसको y3 लिया है और इसको क्या लिया है, x4 और y4। तो मैंने इस तरह से करके यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना क्लैरिफिकेशन से बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब शुरू करते हैं हम इसके बाद। x1 प्लस y1, x1 प्लस x2, तो दिस इज 6 प्लस 9 बाई 2 एंड दिस इज 1 प्लस 4 बाई 2। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x3 और x4। यहाँ पे आएगा 8 प्लस p डिवाइडेड बाई 2, y3 प्लस y4 2 प्लस 3 बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 15 बाई 2 और यहाँ पे कितना आ गया 5 बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 8 प्लस p बाई 2 एंड दिस इज 5 बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, किसके इक्वल है, वो आपस में इक्वल है। लेकिन जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमारा इक्वल नहीं है। यानी कि आप देखिए कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो 15 बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए 8 प्लस p बाई 2। 2 से 2 यहाँ पे कट हो गया तो ये बचा p प्लस 8 इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 माइनस 8 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। सो p इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर है। हम इसको बॉक्स में डाल देंगे। तो देखा आपने किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताया कि प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए और हमें सटीक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ताकि हम टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन कर सकें। आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन पैरेललोग्राम के क्वेश्चन के लिए या रोम्बस के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना होगा। तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया और उसके बाद प्रॉपरली मैंने यहाँ पे आंसर राइटिंग से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आप भी ऐसी प्रैक्टिस करें और देखें कि किस तरह से क्वेश्चन CBSE के अंदर पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।